अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से हम लोगों ने सीपीसी के ऑर्डर्स को स्टार्ट करना है और हमारे पास ऑर्डर नंबर 1 है पार्टीज टू द सूट। अगर हम सिविल सूट की बात करें इन दीवानी मुकदमात की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले तो हमें ये फोकस करना चाहिए कि उसमें क्यों पार्टीज होती हैं। एक प्लेंटिफ की पार्टी यानी प्लेंटिफ साइड और दूसरी डिफेंडेंट साइड। केस जो दायर किया जाता है वो प्लेंटिफ साइड से दायर किया जाता है और डिफेंडेंट जो है वो नाम से पता लग रहा है उस केस को डिफेंड करता है। तो ये हमारे पास दो पार्टीज आती हैं, ठीक है। अगर थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड की या इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो होता इस तरह से है, जब भी कोई सिविल रॉन्ग कमिट होता है, किसी ने किसी के घर पे कब्जा कर लिया या कोई ज़मीन का मामला है, कोई पार्टीशन होनी है, डेक्लेरेशन के सूट्स हैं, इसके अंदर प्लेंटिफ जो है वो सबसे पहले प्लेंट रेडी करता है। अब प्लेंट में क्या होता है, ऑर्डर 6-7 जो है वो उसमें हम सारा पढ़ेंगे कि प्लेन किस तरह से रेडी की जाती है। कोर्ट का नाम लिखा जाता है, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज लाहौर, इस तरह से कोर्ट का नाम आता है, फिर उस बंदे की इंफॉर्मेशन आती है, फिर क्या उसके साथ रॉन्ग कमिट हुआ है उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिखता है, फिर उसके बाद उसकी प्रेयर लिखी जाती है, वेरिफिकेशन की जाती है। तो बेसिकली प्रेयर में वो ये लिखते हैं कि हम ऑनरेबल कोर्ट से क्या चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से प्लेंट जो है वो रेडी की जाती है और उसको सिविल कोर्ट के अंदर इंस्टीट्यूट कर दी जाती है। अब जो डिफेंडेंट है उस तक समन पहुंचा दिए जाते हैं, उस तक समन आ जाते हैं कि ओहो ये तो मेरे खिलाफ केस हो गया, ठीक है, मैंने जो हरकत की थी उसका नतीजा निकल आया, जो कोई मुकदमात की पेशियां भुगतो। तो वो फिर क्या करता है, सिविल सूट्स में इस तरह होता है कि वो रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करवाता है। रिटर्न स्टेटमेंट का भी आगे पूरा स्ट्रक्चर आएगा, वो भी हम पढ़ेंगे। तो वो जवाब दावा दायर करता है, यानी कि जो प्लेंट है उसके खिलाफ मेरा क्या आंसर है, ठीक है। उसमें फिर वो बताता है कि मैं इसके इस बात से एग्री करता हूँ, इस बात से डिसएग्री करता हूँ। तो ये क्या होता है, फिर जब एग्री जिन बातों से कर लेता है उस पर डिस्कशन होती नहीं है, वो कहते हैं ठीक है यार, एडमिट यानी इन बातों को एडमिशन कर लिया गया, ठीक है। और जो कंफ्लिक्ट वाली बातें होती हैं उनके ऊपर प्रोसीडिंग चल जाती है। तो ये मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसलिए बताया क्योंकि ऑर्डर 1 डील करता है पार्टीज टू द सूट से, कि जो दोनों पार्टीज हैं उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे और किस तरह से लोग ऐड किए जाएंगे। ऑर्डर 1 रूल 1 क्या कहता है, हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिफ, कौन कौन प्लेंटिफ के तौर पे ज्वाइन कर सकता है। बहुत आसान बात है, हर वो बंदा प्लेंटिफ बन सकता है जिसके साथ रॉन्ग कमिट हुआ है इन द सेम एक्ट, यानी एक ही हरकत डिफेंडेंट ने की है और उससे 4-5 लोग इफेक्ट हुए हैं, तो वो चारों पांचों लोग इकट्ठे पार्टी बन के डिफेंडेंट के खिलाफ केस दायर कर सकते हैं, कोई बार नहीं है। और ये अक्सर प्रैक्टिस में जब देखते हैं ना हम, तो ये काफ़ी प्रेफर किया जाता है कि ये जो प्लेंटिफ की साइड होती है उसमें मजबूत करने के लिए, मिसाल के तौर पे जैसे वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ मेंटेनेंस का सूट फाइल करना है, उसमें बच्चों को भी प्लेंटिफ बना देती हैं और फिर जो जो भी उनको मिलता है प्लेंटिफ भी बन रहे होते हैं, फिर डिफेंडेंट साइड पे भी यही चीज़ चल रही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो फुलफिल हो जाएं तो प्लेंटिफ आपस में मिल के सेम केस फाइल कर सकते हैं। नंबर 1 कंडीशन क्या है, एक्ट उनके साथ सेम हुआ या सीरीज ऑफ एक्ट सेम हो, यानी ट्रांसैक्शन के अंदर वो एक्ट हुआ हो, समझ रहे, यानी वक्फे वक्फे से, और जिससे वो चारों पांचों लोग इफेक्ट हो गए। क्लियर। उसके बाद ये है कि जब सिविल प्रोसीडिंग चलेगी तो सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होगा, सेम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स अराइज होंगे, यानी मुकदमात के जो फैक्ट्स हैं वो भी सेम आ रहे होंगे और जो फाइनल डिसीजन होगा वो भी सेम लॉ के ऊपर होगा। तो इस तरह से 4-5 प्लेंटिफ जो एक ही एक्ट से या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन से, सीरीज ऑफ एक्ट से इफेक्ट हुए हैं वो आपस में कंबाइन हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद ये है, लेट्स सपोज एक कोई एक्ट है, मैंने आपके खिलाफ किया और 4-5 उससे और इफेक्ट हो रहे हैं, आप मेरे खिलाफ जो कंबाइन केस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट को ये लगता है कि आपके चारों पांचों से मिलने से, चारों पांचों के मिलने से सिविल प्रोसीडिंग स्लो डाउन हो जाएगी, एम्बैरेस हो जाएगी, डिले हो जाएगी, तो कोर्ट के पास ये राइट है कि वो ऑर्डर कर सकता है कि आप लोग सेपरेट सूट फाइल करें, ठीक है। इस तरह से वो सेपरेट सूट जो है वो फाइल कर दिया जाएगा। ये है ऑर्डर 1 रूल 2।
इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ऑर्डर 1 रूल 3 हु मे बी ज्वाइंड एज डिफेंडेंट। जैसे मैंने प्लेंटिफ के बारे में बताया है उसी तरह दूसरी साइड पे डिफेंडेंट भी ज्वाइन हो सकते हैं, यानी प्लेंटिफ जो है वो 4-5 लोगों को डिफेंडेंट बना देता होता है। ठीक है, अब एक मजे की बात सुने, ऑर्डर 1 रूल 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम। होता पता है क्या, जैसे स्टे ऑर्डर के केसेस होते हैं, मिसाल के तौर पे ज़मीन का केस है, ठीक है, उसके साथ एक लगाई जाती है स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन। उसके अलावा डिफेंडेंट में तहसीलदार रजिस्ट्रार का भी नाम डाल दिया जाता है। उससे होता क्या है, जब स्टे ऑर्डर ग्रांट कर दिया जाएगा तो आप जाओगे तहसीलदार के पास, रजिस्ट्रार के पास कि ये अपने खाते में लगा लो भाई, ये बंदा जो है जिसके खिलाफ मैंने केस किया ये आगे सेल ना कर दे कहीं इस प्रॉपर्टी को। तो आप क्या करते हो, तहसीलदार जो है, नैब तहसीलदार और रजिस्ट्रार, इनको भी डिफेंडेंट के तौर पे पार्टी में इंक्लूड कर लेते हो। तो ऑर्डर 1 रूल 5 इसी चीज को डील कर रहा है कि डिफेंडेंट्स का सारे रिलीफ क्लेम्ड में इंटरेस्टेड होना जरूरी नहीं है। तहसीलदार रजिस्ट्रार का काम सिर्फ ये है कि वो उसको रोक सके आगे सेल होने से, मॉर्गेज होने से, लीज आउट होने से, इन चीजों से रोक सके, और उसको भी डिफेंडेंट बना दिया जाता है। ठीक है, तहसीलदार को भी डिफेंडेंट बना दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है आपको, ये बड़ी इजी चीज है। अच्छा, उसके बाद ये है कि मिसाल के तौर पे जैसे एक प्रोमिसरी नोट है, प्रोमिसरी नोट का आप लोगों ने एलएलबी पार्ट 2 में पढ़ा होगा। प्रोमिसरी नोट बेसिकली एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आगे ट्रांसफर किया जा सकता है। थोड़ा बहुत याद करवा दूं, प्रोमिसरी नोट क्या था। प्रोमिसरी नोट वो बंदा लिखता था जिसने उधार लिया होता था, और वो लिख के देता था कि मैं जो हूँ वो इस बंदे का मकरूज हूँ, इतने पैसे मैंने देने और इस स्टेट को देने हैं, और वो एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, आप उसको आगे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रोमिसरी नोट आगे आगे ट्रांसफर हो गया। अब उस सीरीज में जितने लोग आए हैं आप उनको अगर डिफेंडेंट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। यानी कहने का ये मतलब है एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन हुई और एंड वाले बंदे ने डिफॉल्ट कर दिया, तो आप सबको भी डिफेंडेंट भी बन सकते हैं, सब प्लेंटिफ भी बन सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, ये है ऑर्डर 1 और रूल 6। ऑर्डर 1 रूल 6 बहुत आसान है। बात करने का मकसद ये है कि प्लेंटिफ्स भी इकट्ठे सारे ज्वाइन हो सकते हैं और डिफेंडेंट भी ज्वाइन हो सकते हैं, किसी तरह की रुकावट नहीं है। उसके बाद है, अब प्लेंटिफ को कंफ्यूजन है कि मेरा डिफेंडेंट ये है कि ये है, ये 4-5 लोगों में उसको कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली मैंने रिलीफ लेना किससे है, यानी मैं जो चीज चाहता हूँ किसके पास है एग्जैक्टली। ठीक है, तो प्लेंटिफ का ये राइट है कि वो सबको ही पार्टी बना दे। किस लिए, ताकि बाद में कोर्ट डिटरमिन कर सके कि इनमें से कौन जो है वो असल डिफेंडेंट है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब हम इससे अगली बात करते हैं।